बहुत बड़ी खबर है। आरएसपुरा के एक जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 3 कैदी फरार हो गए और इसी मामले में एक बड़ी खबर यह मिल रही है। आरएसपुरा ऑब्जर्वेशन सेंटर में तैनात 6 पुलिस वालों को अपने काम में कोताही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। मामले की जांच शुरू कर दी गई। सुधार गृह से भागे तीनों कैदियों में से 2 तो पाकिस्तानी कैदी थे। यह घटना कल शाम की लगभग 5:15 बजे की है। बंदियों के भागने का वीडियो सामने आया। ये जो कैदी थे वहां पर पुलिस वाले पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और फायरिंग में मौके पर 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि सुधार गृह में कैदियों के पास ये हथियार कहां से पहुंचे। जो पुलिसकर्मी वहां पर थे वो कर क्या रहे थे। ये तस्वीर देखिए, ये बाल सुधार गृह की तस्वीर है। इनके पास वो तमंचा है, ये कहां से इनके पास पहुंचा। इसका मतलब कि लापरवाही अभी नहीं, लापरवाही लंबे समय से बढ़ती जा रही थी और अब जब पीक पर पहुंच गई थी तो उन्होंने फायदा उठाकर यहां से वो भाग गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बाल सुधार गृह है यहाँ का और यहाँ से कल 3 कैदी जो है भागने में सफल रहे। दरअसल ये जो 3 कैदी हैं इनमें 2 पाकिस्तानी हैं, इसीलिए इस पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। दरअसल कल शाम को 5:15 के आसपास यहाँ पर अगर हम देखें इस बाल गृह के अंदर जो 3 कैदी हैं उन्होंने अचानक पुलिस वालों पर हमला किया। उनके पास एक देसी कट्टा भी था, यानी कि देसी पिस्टल भी थी और उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया और फिर बाद में वो यहाँ से भागने में सफल रहे। सामने ही दीवार है, उसको फांद कर वो यहाँ से भाग गए। उसके बाद इस समूचे क्षेत्र में जो है गहन तलाशी अभियान चलाया गया। फिलहाल अगर हम देखें तो जो तीनों ये जो कैदी हैं इनका कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि इनको जल्द से जल्द जो है पकड़ा जा सके। फिलहाल पुलिस जो है छानबीन करने में लगी है, लेकिन जो सबसे चिंता की बात यह है कि उनके पास बंदूक थी, यानी कि उनके पास पिस्टल थी। वो उनके पास कहां से आई। यहाँ बाल गृह के अंदर जो ये कैदी थे इनके पास पिस्टल आई, देसी कट्टा आया, ये आखिर कहां से आया, ये कई सवाल खड़े करता है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो ये जो 3 कैदी यहां से भागे हैं इनमें 2 जो हैं पाकिस्तानी हैं, एक यहां का स्थानीय एक व्यक्ति है जो कि जिसके खिलाफ कई जो है दर्जन से अधिक मामले हैं, वो एक क्रिमिनल है, वो भी यहीं पर इसी जुवेनाइल होम में ही था। दरअसल जब ये तीनों पकड़े गए थे तब ये माइनर्स थे और अब अगर हम बात करें तो अभी ये तीनों जो है मेजर है, यानी कि 18 साल से अधिक इनकी आयु है। तो इसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर ये 18 वर्ष की अधिक आयु के थे तो अभी भी इनको बाल सुधार गृह में क्यों रखा गया था। तो इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है, साथ ही में तलाशी अभियान भी चल रहा है। इस घटना ने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं और पुलिसिंग में सुधार की कितनी आवश्यकता है आप अंदाजा लगाएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट इस खबर पर जुड़ गए। सुनील जी भट्ट, कितनी टीमें बनाई हैं इन फरार नाबालिग कैदियों को पकड़ने के लिए? जी राजीव, मैं आपको एक अपडेट दे दूं। पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो कि यहां पर तैनात थे। उस समय बताया जा रहा है कि 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है सुरक्षा में और एक बड़ी सेंध यहां लगी है सुरक्षा में। जहां तक इस बाल गृह की बात है, जुवेनाइल होम की बात है, कल शाम को 5:15 के आसपास अचानक से यहाँ पर जो 3 कैदी थे उन्होंने यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे उन पर हमला किया। और जो बड़ी चिंता की बात है कि ये जो 3 कैदी थे इनमें 2 पाकिस्तानी थे, उनके पास एक कंट्री मेड पिस्टल था, यानी कि देसी तमंचा था। उन्होंने पुलिस वालों पर फायर भी करने का प्रयास किया और पुलिस वालों ने भी उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर भागने में सफल रहे। लेकिन 2 पुलिसकर्मी उस समय यहाँ पर घायल हुए, जिनको बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ले जाया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो बड़ी सेंध हुई है यहाँ पर, सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बताता हूँ कि हुआ क्या था। देखिए, ये यहाँ पर बाल सुधार गृह है यहाँ जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में और यहाँ पर ही कल अगर देखा जाए तो 3 ये जो कैदी थे उन्होंने पुलिस वालों पर अचानक से हमला किया। वो जो पूरी फुटेज है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। पूरी जो वहां पर जो हुआ है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। बड़े ही अगर देखिए तो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं।